तो ये लोग हमें राजनीति में हिस्सेदारी नहीं देंगे। तो बाबा साहब ने हमें राजनीति में हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, जो आरक्षण का लाभ लेकर के हमारे लोग MP MLA बन जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपने देखी, ये सब किसकी है? उसी की है ना। जब माननीय काशीराम साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई, उस समय कोरी पाल खटीक यादव जाट गुजर चमार वाल्मीकि अन्य बहुजन समाज की जो पार्टियां थी उन्हें जोड़कर साथ चले और उन्होंने नारा दिया कि बहुजन समाज जोड़ो। जब वो पार्टी बहुजन समाज जोड़ो के नारे से भटक गई, उस पार्टी में मनवादी विचारधारा के लोग आ गए, तो उस पार्टी पर उन्होंने मनवादी विचारधारा जो काबिज कर दी और हमारे जो नेता थे उसमें उन पर काबिज हो गए। ये कैसी विडंबना है? माननीय काशीराम साहब ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। माननीय काशीराम साहब ने नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये नारे कहां गई? साथियों, मेरे भाई ने सब कुछ पहले बताया है कि RPI पार्टी बनी, उसमें लोग वोट हमारा लेते रही, लेकिन जब वो पार्टी अपने रास्ते से भटक गई तो दूसरी पार्टी आई। वो पार्टी रास्ते से भटक गई तो कोई और पार्टी आई। ज्यादा समय तक अगर हमारे साथ शोषण किया है किसी ने तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 60 सालों तक कांग्रेस ने हमारा वोट लिया, लेकिन हमें क्या दिया बदले में? सिर्फ शोषण के। दलित समाज को शोषण सहना पड़ता है। दलित समाज के लिए शिक्षा नहीं है, OBC समाज के लिए शिक्षा नहीं है, मुस्लिम समाज को गाय के नाम पर काटा जाता है। तो ये कब तक सहने करते रहोगे? जब वो पार्टी भटक गई तो हमारा काम है बहुजन समाज को जोड़ना, जिसके लिए हम बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में अपनी टीम के साथ कार्य कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति ऐसा करती है, कोई ना कोई नेता जो बहुजन समाज को लिए काम करे ऐसा भेज देती है। भीम आर्मी के हमारे जो संगठन है उसके लोग सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सड़क की लड़ाई लड़ने से काम ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। उसके लिए सत्ता में रहना बहुत जरूरी है। जब तक आप सत्ता पर काबिज नहीं रहोगे, जब तक आप सत्ता में हुक्मरान नहीं बनोगे, तो आपके अधिकारों को दबाया जाएगा। क्योंकि जिसकी सत्ता रहती है उसी के सचिव रहते हैं, उसी के DM रहते हैं, उसी के कप्तान रहते हैं, उसी का मुख्यमंत्री रहता है और उसी की विचारधारा रहती है। उस विचारधारा को फॉलो करने के लिए बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज जोड़ो के तहत प्लानिंग कर रहे हैं। जब हमारी सत्ता होगी, जब उनकी सत्ता चल रही है, तो वो लोग क्या करते हैं? पिछले दरबारे थे अपने निजी सचिव नियुक्त कर देते हैं लेटर एंट्री के माध्यम से। हमारे आरक्षण में भाई को भाई से लड़ाने का काम कर देते हैं। ये सब हमें देख के चलना है, क्योंकि जब तक हम बहुजन समाज को जागरूक नहीं करेंगे तब तक वो लोग सत्ता में बैठे हुए हम पर काबिज रहेंगे।